दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जब भी हमारी कोई वीडियो देखें तो उसे पूरा ज़रूर देखें। ऐसा इसलिए कि हम आपके सामने सिर्फ खबर ही नहीं रखते, बल्कि उस खबर के हर पहलू से आपको बाखबर करते हैं। यानी हमारी खबर बाकायदा एक कंप्लीट रिपोर्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। पहले एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद अपनी बात। क्या बात है। बटेर के शिकार का नायाब तरीका जो हमेशा कामयाब होता है। वजह वजह यही है कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि बिल्कुल उसी की तरह आवाजें निकालने वाला उसका कोई अपना नहीं बल्कि शिकारी है। बेचारी मासूम बटेरें शिकारी के जाल में फंस जाती हैं और वो उन्हें अच्छी कीमत पर बेचकर खरीदार के अगले हुक्म का इंतजार करता है, ताकि जब उसे जरूरत हो तो वो एक बार फिर जाल बिछाने की तैयारी करे। भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कारण अपनी साख खोती जा रही मोदी सरकार, जो विदेश नीति में भी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश आज चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और उसने हमारी सीमाओं पर गांव बसा लिए। सरकारी नौकरियां है नहीं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आलम यह है कि मामूली से मामूली चीज के लिए भी हम चीनी सामानों के मोहताज हैं। 140 करोड़ भारतीयों के बाजार में चीन ने बिना किसी शर्त के कब्जा कर रखा है। देशभक्तों के पास देशभक्तों के तले हुए पकोड़े खाने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में भाजपा के पास बस एक ही हथियार बचता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यानी धर्म को नफरत के लिए इस्तेमाल करना। 5 राज्यों और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए इस बार उसने जो हथियार इस्तेमाल किया है वो है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाजपा अच्छे से जानती है कि इस जाल में मुस्लिम बटेरों को फंसाने के लिए बिल्कुल उन्हीं की जैसी आवाज निकालने वाले शिकारी को इस्तेमाल किए बगैर उन्हें फंसाना मुश्किल है। सो इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जाल बिछाया जा चुका है और बटेरों को मोटी कीमतों पर बेचने वाले शिकारियों ने आवाजें निकालनी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, एक मामूली से मामूली मुसलमान से भी पूछिए कि भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा क्यों उठाया, तो वो आपको फौरन जवाब दे देगा, चुनाव जीतने के लिए। फिर आप उससे दूसरा सवाल कीजिए कि भाजपा इससे चुनाव कैसे जीतेगी, तो वो जवाब देगा कि मुसलमान शोर मचाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मीडिया खबरें चलाएगी, बस चुनाव का माहौल तैयार। आइए हम आपको एक आम से मौलवी की वायरल हो रही वीडियो को दिखाते हैं, जिसमें वो बहुत ही अच्छे ढंग से यूसीसी के मुद्दे पर आम लोगों को समझा रहे हैं। ये ऐसा है कि सबको एक कर दिया जाएगा। ये दरअसल 2 मकसद से किया गया। उस मकसद को जान लीजिए। पहला मकसद ये है कि आप बेचैन हो जाइए, घबरा जाइए, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें भाई, बोलो जल्दी से हम क्या करें। तो कुछ लोग लग जाएंगे कि ऐसे मोबाइल पर मैसेज करो, ऐसे फलाना करो, यहां पर जमा हो जाओ, यहां पर लेट जाओ, यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर ये बोलो। ये सब परेशान करने की एक सूरत है। देखा आपने, ये कोई मशहूर मौलवी नहीं, हम भी इन्हें नहीं जानते, लेकिन इनके लहजे से साफ पता चल रहा है कि पढ़े लिखे आदमी हैं। दूसरी तरफ देखिए इन नेताओं और मौलवियों के बयान और लहजा। या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाजत से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? तो सवाल यह है कि जो बात एक आम आदमी को भी पता है, वो बात हमारे नेता और मौलवी क्या नहीं जानते? बेशक जानते हैं और हमसे ज्यादा जानते हैं। तो फिर ये लोग उस कानून पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हैं, जिसका मसौदा अभी तक तैयार ही नहीं, यानी ड्राफ्ट। उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इसका भी पता नहीं। कानून बन भी पाएगा या कोई और कानून इसके कानून बनने की आड़ बन जाएगा, या बना भी तो सिर्फ मुसलमानों के ही कुछ रस्म रिवाज को नुकसान पहुंचेगा, या और भी धर्म के लोगों की आस्था और विश्वास को भी ठेस पहुंचेगी। और अगर और भी लोगों की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंची तो वो चुप रहेंगे या शोर मचाएंगे? तो कम से कम उस वक्त तक तो चुप रहा जा सकता है या नहीं? अगर नहीं तो साफ है कि भाजपा इसी शोर को मचवाना चाहती है। और जाहिर है बटेरों की आवाज निकालने वाले या तो बेवकूफ हैं या फिर शिकारी। और अगर बेवकूफ हैं तो किसी बेवकूफ को अपने समाज की कयादत का हक नहीं होना चाहिए, और अगर शिकारी हैं
तो इनका पर्दाफाश होना ही चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज चैनल आपको संदेश देना चाहता है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अभी मसौदा भी तैयार नहीं है, उसका विरोध करना तो दूर, उस पर अपनी कोई नेगेटिव राय रखने से भी आपको बचना चाहिए। अगर कोई पूछता है तो कहिए कि अभी ड्राफ्ट तैयार होने दीजिए, उसके बाद संविधान के दायरे में हम अपनी बात रखेंगे। याद रखिए, हर मोर्चे पर अपनी नाकामी के चलते आने वाला लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत भारी होने जा रहा है। सेक्युलर ताकतें देश और संविधान बचाने के लिए दिन रात कड़ी साधना कर रही हैं। कहीं आपका शोर इस महान और पवित्र साधना को भंग ना कर दे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त रिश्तेदारों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।